নির্বাচনে স্ট্রং রুমের স্থান পরিবর্তন শিলচর লোকসভা আসনে। স্ট্রং রুম নেতৃত্ব থেকে সরিয়ে খোলা হচ্ছে শিলচর রামনগর আইএসবিটিতে, জানিয়েছেন কাছাড়ের জেলা আয়ুক্ত রোহন কুমার ঝা। जो कि शेड्यूल कास्ट रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी है। दूसरे चरण में उसका वोटिंग किया जाएगा। हमारा डेट ऑफ इशू ऑफ नोटिफिकेशन है 28 मार्च 2024, 28 मार्च 2024। लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग नॉमिनेशंस इज 4th of April 2024, 4 अप्रैल 2024। সোমবার জেলা কমিশনার কার্যালয়ের সভাকক্ষে সাংবাদিক সম্মেলন করে জেলা আয়ুক্ত রোহন কুমার ঝা বক্তব্য রাখতে গিয়ে এই কথা জানিয়েছেন যে মাঝে কয়েক বছর বিভিন্ন নির্বাচনে নেতৃত্বে স্ট্রং রুম খোলায় কিছু অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। সবচেয়ে বড় অসুবিধা ছিল নেতৃত্বের অবস্থান পুরো জেলার মাঝামাঝি নয়। বরখলা, উদারবন্দ এবং লক্ষ্মীপুর বিধানসভা এলাকার জন্য নেতৃত্বের অবস্থান সুবিধাজনক হলেও জেলার অন্যান্য বিধানসভা এলাকাগুলি থেকে অনেকটাই দূরে পড়ে যায় নেতৃত্ব। এছাড়া নেতৃত্বে আসা যাওয়ার রাস্তাও সেই একটাই। এইসব অসুবিধা এড়াতে এবার স্ট্রং রুম নেতৃত্ব থেকে সরিয়ে খোলা হচ্ছে শিলচর রামনগর আইএসবিটিতে। এছাড়াও জেলা আয়ুক্ত জানান যে এবার শিলচরের লোকসভা আসনে 26 এপ্রিল ভোট গ্রহণের জন্য বিজ্ঞপ্তি জারি করা হবে 28 মার্চ। মনোনয়নপত্র দাখিলের শেষ তারিখ 4 এপ্রিল। 5 এপ্রিল মনোনয়নপত্র পরীক্ষা করে দেখা হবে। 8 এপ্রিল পর্যন্ত প্রত্যাহার করা যাবে মনোনয়নপত্র। সারা দেশের সঙ্গে ভোট গণনা হবে আগামী 4 জুন। এবার জেলায় ভোট কেন্দ্রের সংখ্যা 1551। মোট ভোটার রয়েছেন 13,51,496 জন। এর মধ্যে পুরুষ ভোটার রয়েছেন 6,76,331। মহিলা ভোটার রয়েছেন 6,75,141। তৃতীয় লিঙ্গের ভোটারের সংখ্যা 24 জন। ভোটারের মধ্যে 18 থেকে 19 বছর বয়সী নতুন ভোটারের সংখ্যা 23,072 জন বলে জানিয়েছেন কাছাড়ের জেলা আয়ুক্ত। सिलचर एचपीसी 8 नंबर एचपीसी जो कि शेड्यूल कास्ट रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी है। दूसरे चरण में उसका वोटिंग किया जाएगा। हमारा डेट ऑफ इशू ऑफ नोटिफिकेशन है 28 मार्च 2024, 28 मार्च 2024। लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग नॉमिनेशंस इज 4th of April 2024, 4 अप्रैल 2024। स्क्रूटनी होगा इन नॉमिनेशंस का 5 अप्रैल 2024, 5th of April 2024। और विड्रॉल ऑफ कैंडिडेचर मतलब आप जब नॉमिनेशन दिए उसको वापस लेने की अंतिम तिथि है 8 अप्रैल 2024, 8th of April 2024। 8 अप्रैल 2024 को हमारा लिस्ट ऑफ कंटेस्टेड कैंडिडेट्स रेडी होगा। डेट ऑफ पोल है 26 अप्रैल 2024। काउंटिंग होगा 4th जून 2024 को। और डेट बिफोर विच द इलेक्शन शैल बी कंप्लीटेड इज 6th of June 2024। हमारे इस इलेक्शन में हमारा प्रथा था कि हम लोग नेतृत्व में इलेक्शन कराते थे, पर इस साल हमारा इशू और रिसीट सेंटर, हमारा स्ट्रॉन्ग रूम, हमारा काउंटिंग हॉल आईएसबीटी और आईएसटीटी में होगा। हमारा सारा इलेक्शन का जो मैनेजमेंट है, कंडक्ट है, वो इस बार आईएसबीटी और आईएसटीटी के कैंपस से होगा। हमारे सिलचर लोकसभा क्षेत्र में टोटल 1551 पोलिंग स्टेशन है, 1551 पोलिंग स्टेशन। इसमें कुल मेल वोटर्स हैं 6,076,331 और कुल फीमेल वोटर्स हैं 6,75,141। 6,76,331 मेल वोटर, 6,75,141 फीमेल वोटर और 24 थर्ड जेंडर वोटर्स। टोटल वोटर्स अगर हम लोग देखते हैं तो वो होता है 13,51,496, 13,51,496 total number of voters. But this will change because the last date of applying in Form 6 and Form 8 for shifting is 25th of April. That is 10 days before the last date of filing nomination. Form 7 जो डिलीशन का फॉर्म होता है और Form 8 आप जैसे मान लीजिए मेरा नाम है रोहन कुमार झा, मेरे को अपने नाम को रोहन झा करना है, उसके लिए हमको Form 8 भरना पड़ता है। उसका लास्ट डेट खत्म हो चुका है। उसका लास्ट डेट था 16 मार्च जिस दिन इलेक्शन अनाउंस हुआ। लेकिन अगर कोई वोटर जाने अनजाने में मिस हो गया है एनरोल होना, जिसके लिए उसको Form 6 देना पड़ता है, तो उसकी अंतिम तिथि है Form 6 देने की 25 अप्रैल। 25 अप्रैल तक आपको Form 6 देना है हमको। और कोई वोटर अगर शिफ्ट हो गया है, मान लीजिए कि उसका पहले वोटिंग था उदारबंद में, अभी वो सिलचर आ गया है,
उनको भी फॉर्मेट भरना पड़ता है, फॉर्मेट लेकिन शिफ्टिंग का फॉर्मेट। शिफ्टिंग का फॉर्मेट में क्या होता है कि हम उसका उदाहरण वाले पीएस से नाम डिलीट करेंगे और सिंचन में जिस पीएस में उनका अभी बसना हुआ है, जिनका उनका घर हुआ है, उसमें हम उनका नाम ऐड करेंगे। ये दोनों फॉर्म भरने का अंतिम तिथि है 25 अप्रैल। फिर से बोलते हैं, फॉर्म 6 फॉर न्यू वोटर्स, फॉर्म 8 शिफ्टिंग। उसमें हमारे 23,072 वोटर हैं, टोटल 1.71% ऑफ द टोटल इलेक्टर्स। 20 से 29 साल का जो एज कोहॉर्ट है उसमें हमारे 3,78,943 वोटर्स हैं, 3,78,943 which is 28.04% of the total electors। 30 से 39 एज कोहॉर्ट में हमारे 3,26,838 वोटर हैं, which is 24.18% of the total number of voters। 40 से 49 एज ग्रुप में हमारा 2,60,915 वोटर है, 2,60,915 वोटर्स, which is 19.31% of the total number of voters। 50 to 59 एज ग्रुप में हमारा टोटल नंबर ऑफ वोटर्स है 1,95,246, 1,95,246, which is 14.45% of the total number of electors। 60 to 69 एज ग्रुप में हमारे टोटल नंबर ऑफ वोटर्स हैं 1,09,695, which is 1,09,695, 8.12% of the total number of electors। 70 to 79 के एज ग्रुप में हमारे टोटल नंबर ऑफ वोटर्स है 43,809, 43,809, which comes to 3.24% of our total electors। और 80 प्लस एज ग्रुप में हमारे टोटल वोटर्स हैं 12,978, which is 0.96% of the total number of voters। और 100 प्लस है। हाँ, 100 प्लस भी है। अरे हमको भी उनको तो माला पहना बनाते वोट लेना चाहिए। 100 प्लस भी है। आज से हम 90 44,000 एक्स्ट्रा वोटर है इस बार 2019 के कंपैरिजन में 1,44,000 पर पॉपुलेशन ग्रोथ भी होता है 3 साल में, उसको भी अकाउंट करते हैं हम लोग, तो वो हम आपको बता देते हैं। हमारा लास्ट 2 साल में जो एडिशन हुआ है दैट इज 26,105 ऐसे जो, और हमारा डिलीशन है 54,269 लास्ट 2 साल में। SPC वी हैव टोटल 1,551 पोलिंग स्टेशंस, 1,551 पोलिंग स्टेशंस हैं, but the male voters stand at 6,76,331, female voters are 6,75,141, 24 third gender voters, and this makes a total of 13,51,496 voters। जो इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट है वो इस बार बंद हो गया है, EDC जिसको हम लोग बोलते थे, इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट। पुलिस के भी 2 लोग आएंगे, वो SP ऑफिस में अपना वोट कास्ट करेंगे। हमारे जो पोलिंग पर्सन होंगे वो ट्रेनिंग सेंटर में ही एक फैसिलिटेशन सेंटर होगा, लेकिन ये 8 तारीख के बाद होगा। हमारा 3 राउंड ऑफ ट्रेनिंग होगा, सेकंड और थर्ड राउंड ट्रेनिंग हम लोग इसी 8 तारीख के बाद करेंगे कि 8 के बाद ही हमको 7 जो लिस्ट ऑफ कंटेस्टिंग कैंडिडेट है वो हमारे हाथ में आएगा, उसी हिसाब से हमारा पोस्टल बैलेट बनेगा जिसपे लोग अपना वोट देंगे। अभी क्या प्रोसेस चल रहा है स्मूथली ये कंडक्ट करने के लिए इलेक्शन क्या चल रहा है अभी क्या चल रहा है? अभी हमारे डिफेसमेंट का काम चल रहा है। जैसे ही हमारा इलेक्शन अनाउंस होता है तो हमको 24 घंटे के भीतर सारे गवर्नमेंट प्रॉपर्टी का डिफेसमेंट हटाना पड़ता है, 48 घंटे के अंदर सारा पब्लिक प्रॉपर्टी का, और 72 घंटे के अंदर प्राइवेट प्रॉपर्टी का। और सारा जो काम जो स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी ग्राउंड पे वो काम स्टार्ट होगा, बाकी जो काम नहीं है वो तो नहीं होगा, वो रुक जाएगा। और MCC का हमारा जो टीम है, फ्लाइंग स्क्वाड, सेक्टर ऑफिसर, वो सब मोबिलाइज हो गए हैं। पुलिस सेक्टर और सिविल सेक्टर का लाइजन हो गया है, वो लोग अब साथ घूमेंगे। जो वल्नरेबिलिटी मैपिंग SP साहब बात किए, वहाँ पे जाके एरिया डोमिनेट करेंगे, वहाँ पे लोगों से मिलेंगे, वहाँ कॉन्टैक्ट बनाएंगे। वल्नरेबिलिटी मैपिंग का मतलब ये है कि कोई भी समाज का ऐसा अंश ना हो, कोई भी ऐसा पार्ट ऑफ सोसाइटी ना हो जो वोट देने में घबराए, उसी को हम लोग वल्नरेबल सेक्शन बोलते हैं, वो हमको हटाना है। और एक पर गाइडलाइन चलो ऑनरेबल कमीशन DC सर और हम लोगों ने जो हमारा काउंटर पार्ट तीनों स्टेट का SP DC से हम लोगों ने मीटिंग किया है, ऑलरेडी हम लोगों ने किया। मेघालय हम ईस्ट जयंतिया हिल के साथ भी हमारा मीटिंग हुआ, हमारा जिरीबाग डिस्ट्रिक्ट से भी हमारा मीटिंग हुआ, बालासिर डिस्ट्रिक्ट से भी हम लोग का मीटिंग हुआ। तो जो हम लोग का मतलब बॉर्डर एरिया में कुछ ना हो इसके लिए जो भी हमको प्रिकॉशन लेना है, इसके लिए हम लोग जॉइंट पेट्रोलिंग की जगह पे कर रहे हैं। वो लोग का पुलिस, हमारा पुलिस और CAPF जो है उनके साथ मिलकर हमारा पेट्रोलिंग कर रहे हैं। इस तरह से हमारा जो मतलब बॉर्डर एरिया के जो भी है, और BSF के साथ हम लोगों ने मीटिंग किया है।
जैसा वी हैव 33 किलोमीटर्स ऑफ इंटरनेशनल बॉर्डर, तो उसमें तो हमारा फेंस लगा हुआ है। उसके उसी एरिया में हमारे जो लोग हैं, कुछ नज़दीकी गांव भी है उस साइड में, तो उस जगह पे मैं खुद विजिट किया हूँ और उन लोगों को कमांडेंट से लेके और लोगों को बीएसएफ के साथ हम लोगों ने मीटिंग किया, तो होपफुली एवरीथिंग विल बी पीसफुल। সংবাদ এই পর্যন্তই, ফিরছি পরবর্তী অন্যান্য আপডেট নিয়ে। ধন্যবাদ।